अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। और इस वीडियो में हम पाकिस्तान के CM-302 एंटी शिप मिसाइल जो कि पाकिस्तान को मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट किए हैं जैसे ज़र्ब और LY-80, तो उसके बारे में बात करेंगे। और लास्टली सऊदी अरब की जानिब से जो ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में सेटअप की जानी थी उसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल CM-302 एंटी शिप मिसाइल की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मिसाइल साबित हो सकता है। ऐसा क्यों है और इसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिलेगा कैसे, तो अराउंड 2021 के जब पाकिस्तान चाइना से टाइप 54 फ्रिगेट्स लेगा तो उसमें एक मिसाइल इंटीग्रेट होगा जिसका नाम CM-302 एंटी शिप मिसाइल है। CM-302 एंटी शिप मिसाइल चाइनीज़ के YG-12 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज़ उड़ने वाला सुपरसोनिक मिसाइल 5000 टन तक की वॉरशिप को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज कर सकता है और उसको ब्राह्मोस को न्यूट्रलाइज करने वाला दुनिया का सबसे बेस्ट एंटी शिप मिसाइल कहा जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि टाइप 54 फ्रिगेट्स में आ रहा है और इसकी एक खासियत ये भी है कि इसे एयर, लैंड और नेवल तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। आपको पता होगा कि जो टाइप 54 फ्रिगेट्स पाकिस्तान को मिलने वाली हैं वो चाइना की टाइप 54 फ्रिगेट से काफ़ी एडवांस्ड हैं और इसके अंदर जो मुख्तलिफ रडार वाइज सिस्टम में अपग्रेडेशन की गई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये मिसाइल किस तरह से परफॉर्म करता है। इस चीज़ की भी स्पेकुलेशन हो रही है कि क्या इंडिया के पास इस एंटी शिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एंटी शिप मिसाइल है जो कि उन्होंने अपने डिस्ट्रॉयर में फिट किया हो, तो इसकी स्पेकुलेशंस भी की जा रही हैं। इस मिसाइल की थोड़ी सी और बात कर लें तो इसकी रेंज 280 से 290 किलोमीटर तक की है। आपको पता होगा कि MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम की वजह से हम चाइना से 300 किलोमीटर प्लस के मिसाइल को नहीं ले सकते। इसके अलावा डेटा लिंक के थ्रू भी इसकी डायरेक्शन को अपडेट किया जा सकता है और इसके लिए बेडू का होना लाजमी है। अब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो GPS के साथ चाइना का बेडू सिस्टम भी इस्तेमाल करता है। तो 2021 में इसकी आमद मुतवक्के है। देखना होगा कि इस मिसाइल के अलावा कौन कौन से फीचर्स हमारी अपग्रेडेड शिप्स में आते हैं, जिसका मेन मकसद पाकिस्तान नेवी को आइंदा आने वाले सालों में मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाना है। तो पाकिस्तान ने इसी साल के शुरू में 2 मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया है। पहला तो ज़र्ब क्रूज मिसाइल के लाइव फायरिंग राउंड का एक लाइव ट्रायल किया गया था। ज़र्ब क्रूज मिसाइल C602 का लोकल वेरिएंट है। इसके अंदर एक 400 किलोग्राम का स्ट्रॉन्ग वॉरहेड मिसाइल भी होता है और ये 290 किलोमीटर तक सरफेस टारगेट को निशाना बना सकता है। मिसाइल को 8 व्हील ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट लॉन्चर के साथ इस्तेमाल किया जाता है और चूंकि ये डोमेस्टिकली तैयार किया जाता है तो इसमें ऑपरेशनल अपग्रेडेशन भी की गई हैं। इसके मिसाइल लॉन्चर की बात करें तो इसमें 3 कंटेनर मिसाइल ट्यूब्स होती हैं। इसके हवाले से अभी काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है और इसको इस साल जो सी लाइन एक्सरसाइज हो रही थी उसके अंदर टेस्ट किया गया था। एक और डिफेंस सिस्टम जो कि हाल ही में टेस्ट किया गया है वो हमारे HQ-16A के एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी LY-80 हैं। कराची के करीब इसको टेस्ट फायर किया गया था और इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को चेक किया गया था। इसकी मैक्सिमम रेंज अराउंड 40 किलोमीटर है और इस रेंज में 50,000 फीट तक की हाइट तक ये किसी भी जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से एंगेज कर सकता है। एक टाइम पे 6 टारगेट्स के साथ एंगेज कर सकता है और इसकी एक बैटरी तकरीबन 8000 स्क्वायर मीटर तक का एरिया कवर कर सकती है। इसके साथ एक सर्च रडार होता है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक की होती है और एक गाइडेंस रडार होता है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक की होती है। तो ये दोनों मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के सिस्टम में पहले से ही मौजूद हैं और अब इनको टेस्ट करके इनकी एबिलिटीज को एक बार फिर सामने लाया गया है। सैटरडे के दिन सऊदी डेलीगेशन जिसमें सऊदीया के एनर्जी, इंडस्ट्री और मिनरल के मिनिस्टर मौजूद थे वो गवादर पहुंचे और ऑयल रिफाइनरी के लिए जो जगह एलोकेट की गई थी उसका मुआयना किया। उनकी अरामको ऑयल रिफाइनरी को गवादर की ऑयल सिटी में प्लान के तहत इंस्टॉल किया जा रहा है। इस पे MOU भी साइन हो चुके हैं और अराउंड फरवरी के जब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे तब इसके हवाले से कोई हतमी सिग्नेचर्स किए जा सकते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट तकरीबन $10 बिलियन के करीब हो सकती है। इसके अलावा एक और ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो वो UAE की जानिब से बनाई जा रही है। पाकिस्तान और UAE का ये जॉइंट वेंचर है और इसके तहत खलीफा ऑयल रिफाइनरी को भी पाकिस्तान में सेटअप किया जाएगा। इस वक्त तकरीबन 300,000 बैरल पर डे के करीब पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है और UAE और सऊदीया की ऑयल रिफाइनरी दोनों एक जैसी आउटपुट हमें जनरेट करके देंगी। अरामको ऑयल रिफाइनरी और खलीफा ऑयल रिफाइनरी की कैपेसिटी तकरीबन 250,000 बैरल पर डे होगी, यानी हमारी कैपेसिटी 300,000 से 800,000 बैरल पर डे हो जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए ऑयल के सेक्टर में एक डिफरेंट गेम हो सकती है। ना सिर्फ इसकी और मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्शन में एक्सप्लोरेशन हो सकती है बल्कि रोज़मर्रा की जगहों में भी जहाँ ऑयल की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे प्राइस काफ़ी फोल्ड्स नीचे गिर सकती है। वापस सऊदी प्रिंस के दौरे पे आए तो इस न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन $15 मिलियन के करीब की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो देखना होगा कि $15 बिलियन किस तरह से इन्वेस्ट किए जाते हैं।
$10 बिलियन तो शायद इसमें ऑयल रिफाइनरी में खर्च हो जाएं, तो $5 बिलियन देखेंगे कि किस चीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों के मुस्तकबिल में सेटअप हो जाने से पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस में कुछ हद तक आसानी हो सकती है। लास्टली मैं बताता चलूँ कि ये जो गवादर का दौरा है सऊदी बादशाह के कहने पे किया गया है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि सऊदी किंग भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब। अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।